नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत, जहां खबर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव से जुड़ी है, क्योंकि जेएनयू छात्र संघ के चुनाव के लिए 22 मार्च यानी शुक्रवार को वोट डाले गए। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। बड़ी खबर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष पर अब होगी आपके सामने, जहां बता दें जेएनयू छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट देर रात तक आने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इस वक्त आधे वोटों की गिनती हो चुकी है। अब तक की गिनती के बाद जेएनयू छात्र संघ चुनाव काफी रोचक मोड़ पर आ गया है। उसकी सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पहले कुछ घंटों में बीजेपी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के उम्मीदवार काफी आगे निकल गए थे, लेकिन आपको इस बीच यह भी बता दें कि केंद्रीय पैनल के चारों पदों पर एबीवीपी के उम्मीदवारों ने लंबी बढ़त बना ली थी, लेकिन अभी कांटे की टक्कर चल रही है। कभी एबीवीपी आगे तो कभी लेफ्ट उम्मीदवार आगे। आखिरी रिजल्ट होगा क्या, इस पर TV9 भारतवर्ष की नजर है। हमारी टीम जेएनयू के काउंटिंग सेंटर पर ही मौजूद है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेटेस्ट अपडेट होगा आपके सामने, लेकिन सबसे पहले आपको ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे दे जहां बड़ी खबरें मिल रही हैं, क्योंकि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में वोटों की गिनती का जो सिलसिला जारी है। बड़ी खबर है, लेफ्ट और एबीवीपी के बीच कांटे की टक्कर को लेकर भी, और अध्यक्ष समेत 3 पदों पर लेफ्ट आगे है। हालांकि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी आगे बताया जा रहा है। तो इस वक्त जारी वोटों की गिनती के आधार पर यह लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जहां आपको बता दें अध्यक्ष समेत 3 पदों पर लेफ्ट आगे है और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी आगे है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में जिस तरीके से मुख्य मुकाबला हो रहा है, जो इस वक्त वोटों की गिनती जारी है, उसी बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अब होगी आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कांटे की टक्कर हो रही थी, वहीं लगातार हो रही काउंटिंग के बाद यह सिलसिला किस तरीके से आगे और बढ़ता जा रहा है। लेफ्ट और एबीवीपी के बीच कांटे की टक्कर को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी आगे है और महत्वपूर्ण यह है कि अध्यक्ष समेत 3 पदों पर लेफ्ट आगे हो गई है। चलिए, मुख्य मुकाबला किस किस के बीच में है, लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। लेकिन इस बीच मुख्य मुकाबला किस किस के बीच में है, यही इंफॉर्मेशन, क्योंकि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में मुख्य मुकाबला लेफ्ट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों में है। अब अध्यक्ष पद के लिए लेफ्ट के धनंजय कुमार और एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा के बीच कांटे की टक्कर है। खबर यह भी है कि अध्यक्ष पद के लिए भी लेफ्ट के अभिजीत घोष और एबीवीपी की दीपिका शर्मा में मुकाबला जारी है। वहीं महासचिव पद पर लेफ्ट की उम्मीदवार स्वाति सिंह का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, जिसके बाद लेफ्ट ने बापसा की प्रियांशी आर्या को अपना समर्थन दिया। हालांकि महासचिव पद पर मुकाबला बापसा की प्रियांशी आर्या और एबीवीपी के अर्जुन आनंद के बीच है। संयुक्त सचिव पद पर भी लेफ्ट के मोहम्मद साजिद और एबीवीपी के गोविंद डांगी में टक्कर बताई जा रही है। बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट अब आपके सामने, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए लेफ्ट के धनंजय कुमार को अब तक कितने वोट मिले हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। 1361 वोट मिल चुके हैं, जबकि एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा को 1162 वोट मिल चुके हैं। ये आंकड़ा जरा देखिए, क्योंकि जिस तरीके से वोटों की गिनती जारी है, मुकाबला रोचक होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है। 1361, वहीं दूसरी तरफ 1162। अब उपाध्यक्ष पद के लिए लेफ्ट के अभिजीत घोष को 1214 वोट मिल चुके हैं, जबकि एबीवीपी की दीपिका शर्मा को 984 वोट हासिल हुए हैं। अब महासचिव पद का भी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, क्योंकि महासचिव पद पर लेफ्ट समर्थित बापसा की प्रियांशी आर्या को 1478 वोट मिले हैं, जबकि एबीवीपी के अर्जुन आनंद को अब तक 1309 वोट हासिल हुए हैं। एक और इंफॉर्मेशन संयुक्त सचिव पद को लेकर, जहां संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के मोहम्मद साजिद को 1321 वोट, जबकि एबीवीपी के गोविंद डांगी को 1391 वोट मिले हैं, यानी 1391 वर्सेस 1321। ये देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हालांकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए सीधा रुख करूंगी जेएनयू का ही, क्योंकि मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा जिस तरीके से काउंटिंग सेंटर से हमें लेटेस्ट अपडेट पहुंचा रहे हैं, उनसे इस बारे में लेटेस्ट अपडेट लेने के साथ साथ खास मेहमानों का भी परिचय आपके सामने करवा देती हूं, क्योंकि एबीवीपी के उपाध्यक्ष विकास पालीवाल भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही एनएसयूआई के छात्र नेता डॉक्टर सनी धीमान भी हमारे साथ इस शो में है, और साथ ही लेफ्ट से जेएनयू के ही नेता नितिन राज भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पुनीत मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि कांटे की टक्कर को देखते हुए बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने पहुंचाए हैं कि किस तरीके से ये ग्राफ बढ़ रहा है।
बिल्कुल, देखिए 4 साल के बाद में जेएनयू में छात्र संघ के इलेक्शन हो रहे हैं और एबीवीपी में उत्साह था जीत को लेकर के। वहीं लेफ्ट भी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती थी, वो सीट पर कब्जा जमाए रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि अध्यक्ष पद उन्हीं के पास रहे। शुरुआती में जो 1400 वोटों की गिनती हुई उसमें एबीवीपी चारों सीट पर आगे चल रही थी। फिर जब काउंटिंग 2000 वोटों तक की हुई उसमें भी एबीवीपी ने काफी अच्छी बढ़त बना रखी थी। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई तो उसमें अब लेफ्ट आगे चल रहा है। करीब 3900 वोटों की गिनती अभी तक हो चुकी है। लेफ्ट 3 पदों पर आगे चल रहा है, जिनमें प्रेसिडेंट पद भी लेफ्ट आगे चल रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर फिलहाल अब एबीवीपी आगे चल रहा है। 12 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 73% वोटिंग जेएनयू के अंदर हुई है। करीब 7700 वोटर्स थे, जिनमें से 5600 से ज्यादा वोटर्स ने इस बार वोटिंग की है। लेकिन फिलहाल आप देखना चाहेंगे कि लगातार ढोल नगाड़े यहां पर बज रहे हैं। शुरुआत में एबीवीपी ढोल बजा रहा था, लेकिन अब यहां पर लेफ्ट ने आगे बढ़त बना ली है। लगातार यहां पर ढपली बजाई जा रही है, लोग जश्न मना रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं लेफ्ट वाले कि अब ये जो अध्यक्ष पद की कुर्सी समेत कुछ और पदों पर जो लेफ्ट है वो जीत हासिल करेगी। लेकिन एबीवीपी भी अपनी तरफ से उम्मीद लगाए बैठी है कि उसी पर चर्चा भी करूंगी खास मेहमानों के साथ। लेकिन पुनीत आप बने रहे, सीधी तस्वीरें तो आप दिखा ही रहे हैं। लेकिन इस बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जिस तरीके से शुक्रवार को हुई, इस वक्त काउंटिंग चल रही है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी आपके लिए जानना जरूरी है और उस पर ही आगे बात भी होगी, क्योंकि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार रिकॉर्ड 73% वोटिंग हुई है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी पुनीत भी कर रहे थे। और पिछले 12 साल की वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है। इस बार 7700 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाले हैं और जेएनयू छात्र संघ चुनाव में केंद्रीय पैनल के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में भी है। हालांकि सबसे ज्यादा 8 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए हैं, जबकि 42 उम्मीदवार स्कूल काउंसिलर्स पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। अब चुनावी मैदान में जिस तरीके से मुकाबला रोचक नजर आ रहा है, एबीवीपी के ही जो इस तरीके से नेता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरा सवाल इस वक्त सबसे पहले आप ही से है, ये जानते और समझते हुए कि क्या आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये स्विफ्ट ये और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है विकास मुकाबला, क्योंकि जहां चारों पदों पर आप अभी तक लीड कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एक स्विफ्ट हो गया देखने को मिल रहा है। जी नमस्ते। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों से जो जेएनयू कैंपस है, जो जेएनयू का छात्र है, अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा था। वो चाहता था कि हमें कोई रिप्रेजेंट करे। आखिर 4 साल के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लंबे संघर्ष के बाद में ये चीज हुई और हमने देखा कि कैसे 22 तारीख को रिकॉर्ड संख्या में जो जेएनयू में नए छात्र जिन्होंने 4 साल से वोटिंग नहीं की थी, उन्होंने वोटिंग की। और शुरुआती जो रुझान आए थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और उन्हें सबसे बड़ा छात्र संगठन होते हुए वो अकेला चुनाव लड़ रहा है। बाकी जो लेफ्ट है वो लेफ्ट गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा है, जिसमें 4 पार्टी है, आईसा, डीएसएफ, एसएफआई, एआईएसएफ और जो एनएसयूआई है, जो बाकी संगठन है, उनके हम देख सकते हैं जैसा कि अभी के जो रुझान आए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो बाकी संगठन है उनकी लड़ाई केवल नोटा से है। एबीवीपी की डायरेक्ट लड़ाई है जो लेफ्ट यूनाइटेड लेफ्ट, जो लेफ्ट यूनिटी का जो चारों गठबंधन है उनसे है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो जेएनयू का छात्र है, जो शुरुआती रुझान में अगर 2000 वोटों की काउंटिंग देखे तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ फाइट में नजर ही नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं आप सिर्फ यूनाइटेड दल के साथ ही मुकाबला कर रहे हैं? जी एनएसयूआई की यहाँ पे लड़ाई नोटा से है, न कि एबीवीपी से। वो साफ साफ देख सकते हैं, जैसे आंकड़ा में आपको दिख रहा होगा। कैसे रूल आउट करेंगे इनके इस फैक्ट को? सबकी लड़ाई नोटा से है। जो यूनाइटेड लेफ्ट है, जो मिलकर मतलब एक गठबंधन के साथ उनके पास एक ही टारगेट है कि कैसे हाँ, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एनएसयूआई के डॉक्टर सनी धीमनी इस वक्त हमारे साथ है। सनी, बात सुनी आपने इनकी? ये तो मुकाबले में ही नहीं समझ रहे आपको। वो डरते हैं, सारे गोला बारूद फौज के बावजूद भी वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे लोग आएंगे और उनसे डरना बंद कर देंगे। तो ये लोग, जो लोग ईडी के पैसे पर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को उठा रहे हैं, मीडिया कंट्रोल में है, भारत का पैसा कंट्रोल में है, जनता का गला महंगाई से घोटा हुआ है, उसके बावजूद भी ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 4 साल के चुनाव के बावजूद ये पिछड़ रहे हैं और मैडम बहुत पिछड़ते जाएंगे। और आ जाते हैं बात एनएसयूआई पर। मैं एक फॉर्मर एनएसयूआई का प्रवक्ता रहा हूँ और जेएनयू से मेरा परिचय है, जेएनयू में मैं अध्यक्ष भी लड़ा हूँ। जेएनयू की जो तासीर है वो लेफ्ट ओरिएंटेड है और यहाँ पर डिस्कोर्स की जीत होती है। और हमारी कोशिश हर बार रहती है एनएसयूआई की कि जो एक मध्यम मार्गी जो लोग हैं वो इसकी तरफ आए। लेकिन क्या होता है जब चुनाव में ना 2 ध्रुव बढ़ जाते हैं कि या इधर या इधर, तो होता क्या है कि जो मध्यम मार्गी भी है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ हो जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समस्या एक थी कि हमारे जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, सुधांशु शेखर,
उनका जो नामांकन है जस्ट एज की वजह से, रिलैक्सेशन की 2 महीने की वजह से छूट गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और उसी वजह से थोड़ा हमारा जो कैंपेन है वो उसको डिरेल हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यही है कि जो ईडी वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, ये आईटी वाले हैं, इनको रोकना आज के वक्त में, इनके पास सब चीजें हैं, जिस तरीके से लेकिन हमारे पास लीड हासिल की है, उसके बाद आप जाहिर सी बात है नेहरू। हाँ। जी जी, मैं आपके पास जल्द आती हूँ। इस बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं हासिल करी है। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन हावी हो रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के उम्मीदवार लेफ्ट के उम्मीदवारों को जिस तरीके से कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ये समझना भी जरूरी है कि जेएनयू में मुख्य रूप से कौन कौन से छात्र संगठन चुनावी मैदान में है। मुख्य मुकाबले में बीजेपी से जुड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी है। कांग्रेस का छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई भी मैदान में है, जिनसे हम अभी बात भी कर रहे थे। साथ ही बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी बापसा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेफ्ट से जुड़े ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा भी मैदान में है और लेफ्ट से जुड़े एक और छात्र संगठन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी डीएसएफ भी मजबूती से चुनावी मैदान में रहा। हालांकि लेफ्ट का एक और संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी एआईएसएफ भी चुनावी मैदान है। लेकिन इस बीच मजे की बात यह है कि लेफ्ट के 4 संगठन आयसा, डीएसएफ, एसएफआई और एआईएसएफ ने मिलकर यूनाइटेड लेफ्ट बनाया है और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने यूनाइटेड लेफ्ट के बैनर तले अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। अब जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंट अभी तक नजर आ रहे हैं, इस बारे में मेहमानों से चर्चा करने से पहले पहली बार नहीं आपको बता दे, जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और लेफ्ट के उम्मीदवारों के बीच टक्कर दिख रही है। आपको बता दें 2015 में संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी को जीत हासिल हुई थी। तब एबीवीपी के सौरभ शर्मा ने आयसा की प्रत्याशी को हराया था और इससे पहले साल 2000 में एबीवीपी के संदीप महापात्रा अध्यक्ष पद का चुनाव जीते थे। इस बीच बड़ी खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, आपको यह भी बता दें नितिन से मैं इस बीच उससे पहले सवाल करना चाहूंगी जो कि लेफ्ट के लीडर आयसा के इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नितिन, कितना रोचक बना देता है यह मुकाबला, जहां हमने देखा कि इस बार तो वोटिंग ट्रेंड में भी सबसे बड़ा बदलाव नजर आया और उस बदलाव के तहत जिस तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आप गए, कितनी मजबूत स्थिति आपको नजर आती है अपनी? बेशक ही क्योंकि 4 साल बाद चुनाव हो रहा है तो पूरा का पूरा जो छात्र समुदाय है जेएनयू का, वो इसके लिए वेट कर रहा था कि किस तरीके से वो जल्द से जल्द चुनाव, देखा जाए तो ये चुनाव की घोषणा करवाने के लिए भी पूरे का पूरा छात्र समुदाय एक साथ आया और उसने कई कोशिशें की कि ये चुनाव हो सके। आपने अगर आप इसे फॉलो कर रहे होंगे चुनाव को, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रशासन और एबीवीपी जो अभी चुनाव कंटेस्ट कर रहा है वो इसको रोकने का कोशिश कर रहे थे। तरह तरह का वायलेंस का रिपोर्टिंग भी हुआ होगा जो आपने देखा होगा, लेकिन सब फाइनली एक तरीके से मिल करके इसको कराने के लिए एक साथ आए और अब आपके सामने वो एक तरीके से मैंडेट है, एक होता हुआ मैंडेट, एक दिखता हुआ मैंडेट दिखाई दे रहा है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि आप 4 साल में पहली बार अगर वोट डालने जा रहे हैं तो इट्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर एवरीवन, क्योंकि हमें कैंपस डेमोक्रेसी के ज्यादा उदाहरण दिखाई नहीं देते। पूरे देश में कुछ ही कैंपस हैं जहाँ पे लोकतंत्र कैसा होता है, लोकतंत्र कैसा सजता है, कैसा बनता है, उसमें क्या राइट होते हैं, क्या नहीं होते हैं, किस बात होनी चाहिए, किस पे बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच खबर यही है कि अध्यक्ष समेत 3 पदों पर लेफ्ट अभी आगे नजर आ रही है। हालांकि चुनावों की वोटों की गिनती जिस तरीके से जारी है, एक पुनीत क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। इन तमाम रिकॉर्ड वोटिंग के बाद सभी अपने अपने स्तर पर कॉन्फिडेंट जरूर है, लेकिन इस बीच कई बड़े एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं चुनाव को लेकर। पुनीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए पुनीत तक लगता है। जी अब आई, माफ कीजिए अपना सवाल एक बार फिर। मैं जल्द आपसे क्विक रिएक्शन चाह रही थी इस माहौल की तस्वीर के साथ साथ कि सब अपने स्तर पर जहां कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वहीं इस बीच चुनाव के बीच कई एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। इस पर आगे भी आपसे चर्चा करूंगी, वक्त की बहुत कमी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर पर हमारी नजर है और जेएनयू में जिस तरीके से वोटों की गिनती जारी है, इस पर लेटेस्ट अपडेट होगा जल्द आपके सामने।